Hello friends, welcome back to yet another video of Cheat School, a completely new way to understand and learn the things. Cheat School works upon business studies class 11th and 12th CBSE और at present हमने एक जर्नी स्टार्ट करी है towards giving the knowledge about the financial education, the education which is missing from our entire system, that how we can be rich, how we can be a financial free person in our coming life, how we can increase our money, यू कैन से. सो पहला स्टेप जो हमारा जर्नी का होगा, सबसे पहले हमारे को अगर फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ जाना है तो हमारे को सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि हम है कहाँ पे. और इसका जो भी हमारा श्रेय जाता है, जो पूरी फाइनेंशियल के नॉलेज देने के अंदर है, सबसे बड़ा नाम है रॉबर्ट कियोसाकी. रिच डैड पुअर डैड, कैश फ्लो क्वाड्रेंट्स आर टू बुक्स, जिसके अंदर से ये इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी हमने ली और आपको प्रेजेंट करने की कोशिश करी है. कुछ भी जानने से पहले लोग, हमारे पास चार क्वाड्रेंट्स होते हैं जिसके अंदर हम डिफाइन कर सकते हैं. चार तरीके के पीपल होते हैं. लोग उसको ESBI रूल कहते हैं, मैं सेबी रूल कहता हूं. मैं पुल होता है ना, जैसे N बनाते हैं, मैं वैसे उसको बनाता हूं, SEBI. E stands for employee, S stands for self-employed, B stands for business, I as an investor. These are the four types of people from where they get the money. So आपको ये देखना है कि आप कौन से क्वाड्रेंट में हो, आप कहाँ पे हो, आप लेफ्ट साइड के क्वाड्रेंट में हो या राइट साइड के क्वाड्रेंट में हो, आपको ये समझना है. लेकिन हम चेक कैसे करें कि हम किस क्वाड्रेंट में लाई करते हैं? हम चेक करते हैं प्रॉपर्टीज. हर एक चीज़ की हम प्रॉपर्टीज देखते हैं. एम्प्लॉय क्या है, बिजनेस क्या है. उसके बाद एट द एंड ऑफ द वीडियो आपको समझ में आएगा कि आप किस क्वाड्रेंट में हो एंड आपको कहाँ जाना है. अगर आपको अमीर बनना है, अगर आपको फाइनेंशियल फ्री बनना है, तो हम क्या स्टेप्स फॉलो करें. बिकॉज स्टेप्स प्रिंसिपल सेम होते हैं. इट्स जस्ट वी नीड टू इम्प्लीमेंट, वी नीड टू हैव द राइट अमाउंट ऑफ नॉलेज in order to get that results. It's just we are not and never been taught. That's why we remain in that category. So there are two type of quadrant, left side quadrant, right side. Right side के अंदर आते हैं business and investor, left side में आते हैं employee and self employed. The fact is 90% of the people are in left side of the quadrant, either they are employee or self employed, and there are only 10% of the people across the globe जो business या investor की कैटेगरी में आते हैं. इट्स एन अप्रॉक्सीमेट आइडिया, बट द रियल फैक्ट आपको शॉक करेगा. जो पूरे वर्ल्ड में जितना भी पैसा है, अगर हम बात करें तो वो बिल्कुल स्विच हो जाता है. स्विच हो जाता है मतलब जो 90% ऑफ द पीपल जो एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड है, वो कैरी करते हैं 10% ऑफ द मनी विच इज़ देयर इन द ग्लोब. एंड जो 10% पीपल हैं जो बिजनेस और इन्वेस्टर हैं, वो कैरी करते हैं 90% ऑफ द मनी. वेयर कम्स दैट डिफरेंस? तो मतलब ये जो 10% पीपल है, ये कुछ ज़्यादा ही अमीर है, जिसके कारण ये एक्चुअली में फाइनेंशियल फ्री है. सो पहले करने से पहले हम चालू करते हैं. व्हाट इज़ एन एम्प्लॉय? एम्प्लॉय होता क्या है? अगर आप एम्प्लॉय हो तो आपके दिमाग का जो माइंडसेट होता है, इट इज़ टू गेट अ सिक्योर लाइफ. अगर आप सिक्योरिटी की तरफ देखते हो, देन यू आर बेसिकली एन एम्प्लॉय. अगर आपको एक स्पेसिफिक सैलरी मिलती है महीने दर महीने, तो आप एक एम्प्लॉय हो. अगर आपको इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं अपने मैनेजर से या किसी बंदे से कि आपको ये काम करना है, तो आप एक एम्प्लॉय हो. आप अगर कभी जॉब ढूंढने जाते हो तो यू लुक फॉर, आई एम लुकिंग फॉर अ सेफ सिक्योर जॉब विद बेनिफिट्स. मुझे ओवर टाइम का कितना पैसा मिलेगा, अगर मैं कितनी छुट्टियां ले सकता हूं जिसका मुझे पैसा मिलेगा. अगर आपके दिमाग में ये सब क्वेश्चंस हैं तो यू आर एन एम्प्लॉय. लेकिन एक बात बताता हूं, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस कहता है कि जॉब बहुत इंपॉर्टेंट है. बिकॉज ये हमारे को सिखाता है एक लाइफ में डिसिप्लिन कैसे लाना है, और प्रोफेशन की तरफ भी डिसिप्लिन कैसे लेना है. अ पर्सन शुड ऑलवेज डू अ जॉब फॉर अ ईयर और टू टू लर्न द बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड पेशेंस इन लाइफ. जॉब से हमारा पेशेंस बहुत बढ़ता है. बिकॉज जब आपका मैनेजर आपको डांटते हो और उसके बाद भी आप काम करते हो, इट गिव्स यू हेल लॉट ऑफ पेशेंस. सो एम्प्लॉय इज अ पर्सन हु रिसीव्स द इंस्ट्रक्शंस एंड गेट अ पे चेक एट एवरी एंड ऑफ द मंथ, यू कैन से. सो एम्प्लॉय क्या है? अब आते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड क्या है. जब एक एम्प्लॉय होता है जो अपने मैनेजर की या किसी की भी डांट खा खा के थक जाता है, एंड दे वांट सम फ्रीडम इन देयर लाइफ, दे वांट सम इंडिपेंडेंस इन देयर लाइफ, देन जनरली एम्प्लॉयज जो कैटेगरी होती है वो शिफ्ट करती है फ्रॉम ई क्वाड्रेंट टू एस क्वाड्रेंट. एंड एस क्वाड्रेंट स्टैंड्स फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड. सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन्स वो पर्सन्स होते हैं जो मानते हैं दे डू इट बाय देयर ओन, दे अपने आप के लिए काम करते हैं. आई एम गोइंग टू क्विट माई जॉब एंड गो आउट ऑन माई ओन. वो अपने ऊपर जाना ज़्यादा ही पसंद करते हैं. वो एक लौते, वो अकेले ही काम करना पसंद करते हैं. छोटी छोटी दुकानदारों के जो हमारे
यू कैन से ओनर्स होते हैं वो हो गए, ट्यूशन टीचर हो गए, डॉक्टर एक अपना क्लिनिक खोल के बैठता है वो भी सेल्फ एम्प्लॉयड है, एक रियल एस्टेट का एजेंट होता है वो भी सेल्फ एम्प्लॉयड होता है, लॉयर भी, और बाल काटने वाला हमारा नाई भी, सबके सब ये सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन्स होते हैं। तो एक जो छोटा बिजनेस कर रहा है जिसके अंदर 1 2 3 5 जनों की जरूरत है, दे ऑल आर सेल्फ एम्प्लॉयड। इफ़ यू वांट टू डू समथिंग, उनकी जो माइंडसेट होता है सही करना है और मेरे को करना है, वो कहते हैं कि मेरा ही प्रोडक्ट बेस्ट है। जो ये बोलता है मैं ही बेस्ट हूँ, मेरा ही प्रोडक्ट बेस्ट है, वो जनरली सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी में आते हैं। कोई मेरे से ज़्यादा बढ़िया काम नहीं कर सकता, मैं अपने आप सारा काम करूँगा, तो वो आते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी के अंदर। आपको समझ में आ गया कि आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो या नहीं हो। अब हम समझते हैं कि बिजनेस क्या है। बिजनेस एक मिशन है। बिजनेस का जो पर्सन होता है, जो एक बिजनेसमैन होता है, वो एक मिशन पे निकलता है। वो पैसे के पीछे नहीं जाता, वो टाइम के पीछे नहीं जाता, वो एक मिशन पे निकलता है। वो मानता है कि एक ग्रेट टीम होती है, हम टीम वर्क करेंगे और एक साथ काम करेंगे। जितने ज़्यादा बंदे होंगे, जितना ज़्यादा काम करेंगे, उतनी ज़्यादा हमारी पॉसिबिलिटी होगी टू गेन द बिजनेस। जितने ज़्यादा हमारे को काम करना है, जितने ज़्यादा पर्सन जोड़ सकते हैं, उसे हम कहते हैं बिजनेस। हमारे को ये पूछना है, जैसे पेट्रोल पंप है, वहाँ पे 10 15 जने आते हैं, एक बार लगा दिया वो चलता रहता है। पुराने ज़माने में ये बिज़नेस कहा जाता था, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ हैं वो बिज़नेस कहा जाता था। अब नए ज़माने के बिज़नेस आ रहे हैं, ओयो, पेटीएम, ओला, लेंसकार्ट, स्क्वी, दीज आर द न्यू वे, न्यू जनरेशन बिजनेसेस। अब हमारे को बिगेस्ट क्वेश्चन अपने आप से ये पूछना है, क्या जो हम काम कर रहे हैं वो बिजनेस है या सेल्फ एम्प्लॉयड? सबसे बड़ी कंफ्यूजन है भाई। मैं अपना काम कर रहा हूँ, हमारे को पता है, लेकिन इसका भी एक तरीका है हमारे को जानने का कि हम किस कैटेगरी में हैं। इस कैटेगरी का मतलब ये होता है, अगर आपने आज अपना काम बंद कर दिया, इफ आई स्टॉप वर्किंग टुडे, हाउ मच इनकम कंटिन्यूज टू कम इन, कितनी इनकम हमारी आती रहेगी। अगर 6 महीने या 6 महीने से पहले आपकी इनकम आनी बंद हो जाती है, तो आप ई क्वाड्रेंट या एस क्वाड्रेंट के मालिक हो, आप बिजनेस नहीं कर रहे, आप एम्प्लॉयमेंट या सेल्फ एम्प्लॉयड कर रहे हो। अगर आपने बिजनेस, आपने हाथ से कह दिया कि मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा, और आपकी 6 महीने से पहले इनकम रुक जाती है आनी, तो आप सेल्फ एम्प्लॉयड या एम्प्लॉय हो। जो बिजनेस और इन्वेस्टर होता है, अगर वो काम करे ना करे, उसकी बहुत लंबे समय तक इनकम आती रहती है। दैट इज द ब्यूटी ऑफ अ बिजनेसमैन। नाउ अब आते हैं एक इन्वेस्टर। इन्वेस्टर वो बंदे होते हैं जो कहते हैं हमारा जो पैसा है, हमने इतना कमा लिया है कि हमारा पैसा हमें कमा के देगा। इन्वेस्टर की अगर बात करें तो पूरे वर्ल्ड के अंदर नंबर 1 इन्वेस्टर वॉरेन बफे, और इंडियन का वॉरेन बफे राकेश झुनझुनवाला ने इतने पैसे कमा लिए, ये दूसरे की कंपनी में पैसा लगाते हैं। ये बात करते हैं सिर्फ फाइनेंशियल फ्रीडम की। दुनिया इधर की उधर हो जाए, इनको फर्क नहीं पड़ता, ये काम करते हैं बीइंग एन इन्वेस्टर। दे आर द इन्वेस्टर्स। और ये करते क्या है, ये अपना पैसा ऐसी जगह लगाते हैं जहां से उनको रिटर्न मिलता है घर बैठे बैठे, लाइक गोल्ड कॉइन्स, रियल एस्टेट, पेपर एसेट्स के अंदर हो गया शेयर्स, म्यूचुअल फंड्स, बॉन्ड्स और अदर बिजनेसेस। अभी एक टीवी एपिसोड आया था शार्क टैंक इंडिया, यहाँ पे ये जो सारे बंदे थे जो बैठे थे, बोर्ड के सीईओ वगैरह, ये कर क्या रहे थे? ये एक्चुअली दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे थे। वो बोली लगा रहे थे कि आई एम इन्वेस्टिंग इन योर कंपनी। सो दीज आर द इन्वेस्टर्स हु डू द हु गेट द मनी इवन वाइल दे आर सिटिंग एट देयर होम। फटाफट समराइज करते हैं, होता क्या है। 4 तरीके के जने होते हैं एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉयड, बिजनेस, इन्वेस्टर। एम्प्लॉय के होते हैं यू एक्सचेंज योर टाइम एंड एफर्ट्स फॉर एन इनकम, यू डू नॉट वर्क, डू नॉट गेट पेड, सिंपल है। प्रॉपर्टीज। देन सेल्फ एम्प्लॉयड, यू वर्क फॉर योर सेल्फ, बट कैन यू टेक अ 6 week हॉलीडे एंड योर बिजनेस कीप्स ऑन गोइंग विदाउट यू, क्वेश्चन मार्क। ये अगर ये इसके अंदर कोई दुविधा है ना, तो आप सेल्फ एम्प्लॉयड ही हो। अगर आप 6 हफ्ते की छुट्टी नहीं ले सकते, 8 हफ्ते की छुट्टी नहीं ले सकते, और आपकी इनकम आनी बंद हो जाती है, देन यू आर अ सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन। जो पीपल जो काम करते हैं अलग पीपल के लिए, दीज पीपल हैव पीपल वर्किंग फॉर देम टू जनरेट देम एन इनकम। ये इसने ऐसा सिस्टम बना लेते हैं बिजनेस वाले कि इनके नीचे जो भी काम होते हैं वो काम करते रहते हैं और इनको उसका बेनिफिट मिलता रहता है। और इन्वेस्टर जो होते हैं वो कहते हैं मेरा मनी मेरे लिए काम करेगा, मैं तो पीछे बैठ के दारू पीऊँगा और मजे लूँगा पूरी लाइफ के। सो दीज आर द इन्वेस्टर्स। सो अब हमें समझ में आ गया है कि लेफ्ट साइड क्वाड्रेंट क्या है, राइट साइड क्वाड्रेंट क्या है। आपको समझ में आ गया है कि आप कौन से क्वाड्रेंट में एट प्रेजेंट हो। अगर आपको हमारे साथ हमारी जर्नी पे फाइनेंशियल एजुकेशन के बेसिक प्रिंसिपल समझने हैं, वो हम समझा सकते हैं, देन यू हैव टू इम्प्लीमेंट दैट इन योर लाइफ।
एंड इवन इफ यू हैव लेस सैलरी, दैट इज अ प्रूवन थिंग. अगर आपकी सैलरी कम भी है तब भी आप सही फाइनेंशियल एजुकेशन के दम पे आप फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर सकते हो. सैलरी इज नॉट अ कॉन्स्टेंट. इवन इफ यू आर एन एम्प्लॉय, there is a chance that you can move from a left side of the quadrant to the right side of the quadrant. Even if you are doing a job, that's completely fine, because shifting is the only thing that can make us financial free. So with right financial education, you can manage to move from left side of the quadrant to the right side of the quadrant wisely, and shiftly can be done slowly and gradually with right amount of knowledge. Knowledge सही होना बहुत ज़रूरी है. So if you want to be the part, subscribe to our channel, start the journey of learning slowly and gradually, implement that in your life, and you will be financially free one day for sure. Be patient, be disciplined, that's the main thing. If you like the video, please like, share and subscribe to our channel. Share with your friends if you think that the content is helpful for you. That's all. Thank you.